हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। इसको एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि सार्क यूनिवर्सिटी या हम ये कहें कि सार्क की एक स्पेशलाइज्ड बॉडी सार्क यूनिवर्सिटी या हम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। इसमें ये जो यूनिवर्सिटी है रिसेंटली जो कैश क्रंच वो फेस कर रही है। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो बताया जा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना 2019 से इसमें अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो अभी तक पे नहीं किया है और इसके लिए बाकी जो मेंबर्स नेशन है उन्होंने भी अपनी जो पॉकेट को टाइट कर लिया है। उन्होंने भी देने से मना कर दिया है। तो क्या ये कहानी पूरी कहानी समझेंगे खास के इस वीडियो में। देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हम सार्क की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि सार्क जो एक ग्रुप कभी हुआ करता था 2016 से ये फिलहाल तो ये ठंडी बस्ती पर है। लेकिन सार्क की बात करें तो सार्क जिसमें भी 8 कंट्री है, जो अफ़गानिस्तान जो है लेटेस्ट इसमें ऐड हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसको याद करने का ट्रिक एमबीबीएस पेन करके, यानी कि मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये सार्क के मेंबर कंट्री है। इंडिया, पाकिस्तान दोनों साथ में। ये बनाया क्यों गया था? देखिए, ये कंट्री है, ये बनाने के पीछे जो डेट था 1985, बोल सकते हैं कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के जस्ट बाद इसे बनाया गया था। और ये बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो साउथ एशियन जो नेशंस है उनमें प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सके। लेकिन आपको बताना ये भी चाहते हैं कि सार्क नेशन में 8 कंट्री के अलावा भी यहाँ पर 9 ऐसे ऑब्जर्वर कंट्री हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि चाइना भी है, ठीक है? और चाइना के एक बोल सकते हैं रिसेंट करेंट टाइम में सबसे अ, विरोधी देश यूएसए वो भी यहाँ पर शामिल है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी, यूरोपियन यूनियन भी, यानी कि जो 28 देश हैं, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, ये सारे भी कंट्री ऑब्जर्वर नेशंस है खासकर सार्क के। तो आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो अभी रिसेंटली जो इसकी अभी जिसका इश्यू अभी सामने निकल के आ रहा है कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में, ये एक सार्क का स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसके अलावा भी 3 बॉडी और हैं, पूरा 4 बॉडी, यानी कि सार्क डेवलपमेंट फंड भी है। इसमें फंड अभी बोल सकते हैं ये भी कहीं न कहीं ऑपरेशन में नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप कह सकते हैं कि टोटल 16 से लेकर अभी तक कोई भी सबमिट नहीं हुआ है। ठीक है? साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ये भी है, सार्क एंड आर्बिट्रेशन काउंसिल भी है। तो आज हम बात करेंगे इसको लेकर, क्योंकि ये अभी फिलहाल खबरों में बना हुआ है। देखिए, सार्क के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि सार्क नेशन के बीच में ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। इसमें जिसको हम साप्टा से डील करते हैं, इसको साप्टा कहते हैं। और ये बेसिकली 2004 में साइन हुआ था। और 2004 में जब ये साइन हुआ तो इसके बाद में जितने मेंबर नेशंस हैं आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ। बेसिकली यही होता है। और जिसमें लोग मतलब विदाउट टैक्स के जो गुड्स है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 2005 का वो टाइम आता है जब मनमोहन जो सिंह है वो एक आइडिया मूड करते हैं, यानी कि ये कहते हैं आइडिया देते हैं सार्क यूनिवर्सिटी का, जो कि ढाका में समिट हो रहा था, 13 समिट था। और उसमें सार्क यूनिवर्सिटी के एक आइडिया देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये जो बेसिकली जो आइडिया दिया गया ना, उसमें ये कहा गया कि इसमें जो है ना नेशंस के बीच में एक यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होगी कहीं न कहीं वहाँ उसमें जो दूसरे देश के, यानी कि बोल सकते हैं सार्क नेशंस मेंबर्स नेशंस के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आएँगे। इससे आपस में ना एक यूनिटी बनी रहेगी। ये सोच के इन्होंने आइडिया दिया। और फाइनली 2010 में आकर ना ये जो आइडिया है ना, इसे बोल सकते हैं कि जेएनयू के टेम्पोरेरी कैंपस के फॉर्म में इसे कहीं सेटअप किया गया, जेएनयू में। फिर इसे बाद में रिलोकेट्स करके अनदर जो कैंपस है चाणक्यपुरी में, वहाँ रखा साउथ दिल्ली में। और फिलहाल 2023 की बात करें, रिसेंट की बात करें, जो कि मैदानगढ़ी दिल्ली में ही है, वहाँ पर परमानेंट कैंपस बनाया गया। इनकी कैंपस को आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इनके कैंपस कितना शानदार कैंपस है। यहाँ पर जो फिलहाल जो बच्चे हैं ना, वो बोल सकते हैं कि अभी अराउंड 700 के आस-पास में भी बच्चे यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं। और ये इसी में हम बात करें तो लगभग मतलब 50 से 60 के आस-पास में यहाँ पर फैकल्टी है, ठीक है? और शानदार ये यूनिवर्सिटी है, जिसमें आप बोल सकते हैं मेंबर नेशन अफ़गानिस्तान की बात करें या फिर भूटान, नेपाल की बात करें, इवन कि पाकिस्तान की बात करें, यहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। जहाँ पर एक्सपर्टीज़ अफ़गानिस्तान में बोल सकते हैं कि वहाँ पर एजुकेशन खास यूनिवर्सिटी की कहीं से लैकिंग है, तो उसके लिए वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके लिए कहीं न कहीं अच्छी बात है। और ये बताना चाहते हैं कि ये जो सार्क यूनिवर्सिटी है ना, इसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये 239 मिलियन डॉलर है। ये इंडिया कंट्रीब्यूशन, ये लगभग मतलब देखा जाए शेयर में तो 57.49% के आसपास में है। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का लगभग 13% यानी 12.98% है। और बांग्लादेश का 8.20%। इस तरीके से यहाँ सबका एक कंट्रीब्यूशन बना हुआ है कि सब लोग अपना-अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है फंड एलोकेशन को, वो ज़्यादा है, ज़्यादा एलोकेट करता है इंडिया। और इंडिया में ही ये जो दिल्ली है, वहीं पर ये यूनिवर्सिटी सेटअप है। तो
हुआ क्या है? हुआ ये है कि 2014 के बाद 2014 में लास्ट 18 सार्क समिट हुआ था। 19वाँ सार्क समिट जो पाकिस्तान में होने वाला था, क्योंकि 2016 में उरी अटैक हुआ था। उरी अटैक के बाद में इंडिया ने साफ-साफ मना कर दिया, कोई सार्क नहीं और कोई स्पार्क नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे इंडिया ने साफ-साफ जब मना किया, तो उसके बाद से बाकी सारे मेंबर नेशंस भी इंडिया के सपोर्ट में आए और उन्होंने यही कहा कि ठीक है, अगर ऐसी हरकत पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ये समिट होने वाली थी, तो इसे सभी ने मना कर दिया और तब से लेकर 2016 से लेकर आज तक ये ठंडे बस्ते पर है। अब सवाल निकल के ये आता है कि फिर भी यहाँ पर इंडिया जो है ना, ये जो सार्क यूनिवर्सिटी है, इसे रन कर रहा है। देखिए, रन कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि भले सबमिट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन जो बाकी सारे देश कर रहे थे? यस, कर रहे थे। 2018 तक में जितने भी कंट्री थे ना, देख सकते हैं कि आप यहाँ के बच्चे जिस तरीके से मतलब सार्क यूनिवर्सिटी के हैं। 2018 तक में, या हम ये कहें कि 2019 तक, 18 मतलब लास्ट तक में जितने सारे मेंबर नेशन थे ना, अपने अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। पाकिस्तान ऐसा था कि अगर 2-3 साल का अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, तो एक ही बार वो सबमिट कर देता। तो 2018 में लास्ट वो जो भी 94% जो था, उसका जो बकाया कंट्रीब्यूशन का, उन्होंने ये ड्यूज़ पेमेंट कर दिया, ठीक है? इसके बाद में 2019 के बाद में 20 में देख सकते हैं, ये जो न्यूज़ पब्लिश होती है, पाकिस्तान अदर कंट्रीज़ डिले पेइंग अप ड्यूज़ फॉर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। मतलब 2019 के बाद में 20 में ये खबरें आना स्टार्ट होती है कि पाकिस्तान के साथ-साथ और भी बाकी सारे जो नेशंस हैं, वो भी जो पेमेंट है उसमें डिले कर रहे हैं। और डिले किस तरीके से कर रहे हैं, देख सकते हैं कि डिले कुछ इस तरीके से था कि अगर देखिए पेमेंट नहीं होगा, ड्यूज़ नहीं आएँगे, तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट है, उनको स्कॉलरशिप प्रॉपर तरीके से दी नहीं जाएगी, ठीक है? जब दी नहीं जाएगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट देखा भी गया 2021 अप्रैल के आस-पास में। इसके बाद में ये भी आपने न्यूज़ सुना होगा 2023 में कि कुछ फैकल्टी को सस्पेंड किया गया और भी छोटे-छोटे न्यूज़ आपने सुने होंगे। तो सारा जो खेल है ना, वो फाइनेंशियल क्रंच को लेकर ही हो रहा है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगर टोटल कंट्रीब्यूशन देखा जाए, किनका-किनका पेंडिंग है, तो इसमें ऐसा नहीं कि इंडिया का पेंडिंग है, इंडिया का भी पेंडिंग है। लेकिन इंडिया का पेंडिंग इसलिए क्योंकि इंडिया अकेले कितना कर पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान देखिए 2019 के बाद से 43 करोड़ जो है इनका पेंडिंग है। नेपाल भी देखा देखिए 2022 के बाद तक में इसका जो पेंडिंग है, नेपाल तो ऐसे मतलब अपना जो कंट्रीब्यूशन वो देता आ रहा है, ठीक है? लेकिन 22 से इसका पेंडिंग है। 22 से भूटान का भी है और मालदीव्स का भी है, ठीक है? अफ़गानिस्तान 2020 से है, क्योंकि 20 तक 21 में तालिबान सरकार आ चुकी थी। श्रीलंका का भी है। श्रीलंका खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, ठीक है? इंडिया का भी 2022 से 13 करोड़ इनका ही पेंडिंग है और बांग्लादेश का 2020 से है। तो देख सकते हैं कि देखा-देखी पाकिस्तान का देखा-देखी, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत 2019 में पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान ने जब ड्यूज़ पेंडिंग करना स्टार्ट हुआ, तो बाकी सारे कंट्री फॉलो करते हुए यहाँ पर पेंडिंग ड्यूज़ रखना स्टार्ट किए। तो अब सवाल निकल के ये आता है ना कि अब ये जो यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी की हम जो बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए इंडिया, क्योंकि ये कैंपस इंडिया में है, मैदान-गढ़ी दिल्ली में है। क्या इनको अभी जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन है, सार्क समिट को जिस तरीके से देखते हुए, ये जो यूनिवर्सिटी है, टोटल इसको इंडिया के अंडर में कर देना चाहिए, टोटली इंडियन, या फिर इसमें इंडिया रन करे अपने फंड से और बाकी सारे कंट्री जब मन की करे तब वो फंड करे, क्योंकि इसमें देखा जाए नेपाल, भूटान कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? मतलब ये लोग भी टाइम से दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंट्री जो कि 2019-20 से बाकी है और कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रहा है कि उनसे माँगना, क्योंकि ये सबमिट नहीं हो रहा है। जब ये सबमिट नहीं हो रहा है, तो ये जो बेसिकली फंड या कंट्रीब्यूशन का जो इश्यू है, रेज़ कैसे होगा? तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है, इसके लिए इंडिया को क्या ये टोटली इंडिया ओन्ड करना चाहिए, ठीक है? या फिर इंडिया अपने तरफ से जिस तरीके से रन कर रहा है, जिस तरीके से कम-ज़्यादा करके ये यूनिवर्सिटी रन करना चाहिए, लेकिन सार्क का ही इसमें नाम आए कि ये सार्क यूनिवर्सिटी ही है। आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।